मंगलवार वासरे प्रातः काले यमुदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे भारतवर्षे हिमाचल प्रदेश हरियाणा प्रदेशे रोहतक जनपदे टिटोली ग्रामे स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम स्थाने पवित्र यज्ञशाला अहम सर्वेषां प्राणिनां वात पित्त कफ द्वंद्वज ज्वरांतक व्याधि निवृत्त्यर्थम अल्पायुषु निवृत्त्यर्थम बपु संपुष्ट्यर्थम बुद्धि कांति कीर्ति नैरोग्य साध्यार्थम विश्व कल्याणार्थम कायिक वाचिक मानसिक अगत्यार्थम विष्णु प्रीत्यार्थम सुख शांति समृद्धि उपलक्ष्य एकोनविंशति बेटी बचाओ चतुर्वेद पारायण यज्ञ उपलक्ष्य एकोननवति स्वामी इंद्रवेश जन्म दिवस उपलक्ष्य श्रेष्ठतमम यज्ञ कर्म करणाय ब्रह्मा रूपेण स्वामी वेद प्रकाश सरस्वती वेद पाठी रूपेण आचार्य अंकित जी वरणे हे ईश्वर मम कार्यम निर्विघ्नं संपन्नम भवेत्। ओम व्रतो अस्मि। यज्ञ के सभी समर्पित कर दो जल को। हमने जो संकल्प किया है वो संकल्प हमारे जीवन के उत्थान के लिए और श्रेष्ठ कार्यों के लिए समर्पित है। आपने उस जल को कहाँ समर्पित किया? यज्ञ की वेदी पर, कि ये यज्ञ के लिए, परोपकार के लिए, मानवता के लिए समर्पित है। और ये यज्ञ हम किस लिए कर रहे हैं? इसमें प्रार्थना साथ में जोड़ी है। उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या चाह रहे हैं यज्ञ से? तो वात पित्त कफ द्वंद्वज ज्वरांतक व्याधि निवृत्त्यर्थम अल्पायुषु निवृत्त्यर्थम। हम दुनिया से जल्दी न जाए, परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा तो हम उसका पूरा उपभोग लेकर के जाए। बपु संपुष्ट्यर्थम आएगा। बड़ी श्रद्धा के साथ ये आचमन करेंगे। ओम अमृतो वस्तनमसे स्वाहा। ओम अमृतापिनानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीरवै श्री श्रीयतां हस्त प्रक्षालन करिए और बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे। पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। ओम अम्यासेस्तु ऊपर, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। ओम अश्वमे प्राणोस्तु। ओम अष्टोमे चक्षुरस्तु। ओम कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे मदमस्तु। देखिए, जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो कई बार जो मेरे सामने बैठी है माता जी, वो भी इनको देख रही थी और सामने वाले की दिशा अलग होती है, उनकी दिशा अलग है। उनका मुंह
दक्षिण में, इनका मुंह उत्तर में। सामने वाले को देखकर ओम इमं नख्याय नमो श्री विरोधतमाह यत्नां तस्मैवादते यदा संविधितों सा अवतारणे सुभगे देवज्योतिष सूर्येन स्मृतिं मे प्राहतवनं प्रद्युकेलं कुरोन् सा ओम तृणाभ्यनतनस्पतियाहमनधरसरद्भ्यों सा ओम यस्वनामनग्नमनिनो अस्मिन्नन्नते जनेः प्रामेण प्रावतनस्पतिं गामयमसों सा सह मानतत्वमसिन ससायेन वेश श्रुते भुक्मिन सुक्रिमे शावयों सा ओम विदिदम्न सहसमसनमभिनित्वाः श्रीशनमानः प्रयते मनोः वत्सं नमोरि वदवातो न बलिवारि वदवातों सा ओम रण्यरण्यायान्यसोनो प्रेमान् यस्ते कदा ग्रामं प्रसिन्नात्मा भीरिवान विन्दतों सा कृष्णवाय वदतेन यदुपावतिन चित्कनः अघाटी भीरिवान धायवन्नहरण्यायामि निर्वहितों सा ओम दोगावैवानाद्यन्तनवेशमिवन दृश्यतो परण्यायानि सायं न सकटेरिवन सृजतों सा दारवंगेशो अपवदिता वरण्यायं न सायन क्रमः भुक्षिति देवन्यतों सा हिरण्यत्वाना सज्जेन विरगच्छनेन स्वादबलसो जगद्भाय यदा काममिनि सत्यों सा ओमाञ्जनागन्धेन स्रविणमृणानकं वृषभावन ब्रह्ममृगाणमातरं मरण्यानि वसिष्मों सा ओम सत्यदामि प्रथमाय मन्नवेहन्यवटः न कृतं नर्य विरेपाः उभे यत्पान भवतो रोदसेनो प्रदसे सुष्मानन्दन प्रतिज्ञा जित्विभों सा ओम त्वं नमायु वीरनमद्यनमय्न सहत्यस्त्वं न सनवृतमर्दे यत्पानमिन्द्रो वृतदेन्दु विष्टुषो न त्वं न विश्वासोऽभ्यानस विष्टुषों सा ओमेषु जगतमेन प्रोदो न सोरिषु वृदासो ये भगवन्ननान सुरमभगाः अन्तर्जदिन लोके तन्वन विष्टुषो मेन साधन वन्यमन्नवेदनों सा ओम सायनमरायण शोभृतस्मन जातन्द्रमन्नयो अस्यावयं नचिकेतों सा ओम कामप्रदोमपन्नवन्दस्मानस्मद्रुणमक्षुजवायं वर्तेतनान्नभों सा ओम त्वं न सदायमे मनोवृणं वीराय त्वं न मित्रो वरुणमाहि विद्वो न दश्मदेति विभक्तों सा ओम सस्वावाशमेन्द्रमिस्तुतमदेत्पान संसावान् सानन्दोर्वर्णमवाजाम् आनो वर्णस्वितं यस्य न जलतमनात्मनः समुययन्तों सा ओम विश्वस्त्वनमिन्द्रं सूरजातो दासिरविवः सूर्येन सेनो वानेतं न मुभ्येन मोहमस्सनं विवर्तमसे प्रशवणेन नु सोमों सा ओम हरिओमागिरोऽभ्यर्चन। आपको बताता हूँ, वो जो शराबी है वो रोज शराब पीता था, उसकी आदत थी। अब मेरे पास आ गया तो मेरे से कह रहा बस एक दिन आज पी लेने दो। मैंने कहा हम तो आश्रम पे बीड़ी नहीं पीने देते, तू शराब की बात कर रहा है। मतलब बीड़ी भी नहीं पीने देते तो शराब कैसे पी लेने दो? कि आज पी लेने दो। और उसका मन क्या कर रहा था, यूं उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं। मैंने कहा अभी तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा, मेरा हॉस्पिटल में परिचय है, मैं तुझे ले जाऊंगा, एडमिट करा दूंगा, तेरा इलाज करा दूंगा, उसमें जो खर्चा होगा वो मैं कर दूंगा, पर दारू की कामना करेगा वो कभी पूरी नहीं होने दूंगा। और मैं जब से पता है कि स्वामी जी समझौता नहीं करेंगे, उसके मन को आभास हो गया तो अंदर से अपने आप शांत हो गया। जो शरीर कांप रहा था वो बंद हो गया और दूसरे दिन तो पूरा ठीक हो गया, योगा करना शुरू कर दिया और 15 दिन में पूरा फिट होके घर चला गया। हम एक बार अनुमति दे देते हैं ना मन को, फिर वो बुराइयों के लिए बड़ी उम्मीदें कर लेता है। कोई नहीं, थोड़ा सा कभी कभी तो चलता है, क्या फर्क पड़ता है, बड़े उदाहरण दे देते हैं व्यक्ति। लेकिन एक बार तुमने कह दिया कि ये नहीं करना है तो नहीं करना, संकल्पबद्ध हो गए तो आपका मन भी स्वीकार कर लेगा, फिर वो तुमको बाध्य नहीं करेगा। लेकिन उन्हीं का मन बाध्य नहीं करता है जो संकल्पवान होते हैं, और जो प्रतिपल संकल्प करते हैं उसी टाइम तोड़ देते हैं, उनके ऊपर उसका फिर प्रभाव नहीं होता है। इसलिए संकल्पवान बनो, श्रेष्ठ बनो, बुराइयों से बचो। हो
त्रिपाठी आचार्य अमित शास्त्री जी, आचार्य इसके क्या शास्त्री जी, मैं तो करीब ना हंसू श्रद्धेय सभी सन्यासी वृंद, ओहो आज हमारे मध्य में विशेष रूप से पधारे हुए जर्मनी से हमारे बहुत ही पुराने साथी, विशेष सहयोगी, जिनसे परिचय होने के बाद इतनी बार मुझे जर्मनी के पास जाने का अवसर मिलता रहा, और वे जब भी भारत होते हैं तो यहाँ जरूर आकर के, और हमारे, और सबसे विशेष बात ये है कि हमारी एक बहन जो मूल रूप से जर्मनी की ही रहने वाली है और वो भारत में भ्रमणार्थ आई हुई हैं शर्मा जी के सानिध्य से, वे भी यहाँ पर हमारे मध्य में पहुँची। कल से जब से हमारे इस यज्ञ को उन्होंने देखा है तो बहुत ही अत्यंत प्रभावित हैं, और अभी सुबह मुझे कह रही थी कि जर्मनी में ये इस प्रकार के भगवा कपड़े, पावरफुल कलर जिसको बोल रही थी, और ये इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। इस तरह से फिर उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की कि ये हवन क्या, उन्होंने एक डब्बे में हवन की राख गर्ल्स का तो ही तोड़ बैठे मैं तो तोड़ कोने बैठे पर कि क्या निकाली, क्या उसका धूल रख के मेरे वो तेरे को वहाँ लगा तोड़ रखी बैठ हुई जाए थी। फोटो खींच के मैंने उनसे पूछा कि ये फ्लावर जो रखा फूल हटा के उसके नीचे लिखा है कि मैं राख न मिली है। तो मैंने बहन जी से निवेदन किया कि इतनी श्रद्धा है इनकी, तो एक डब्बे में राख इनको दीजिए। तो हमारी संस्कृति, तो मैंने इनको बताया कि ये भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है, ये पूरे विश्व स्तर की संस्कृति है। सृष्टि के प्रारंभ से अब तक हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैली। दुर्भाग्य से हमारा देश गुलाम हुआ, 700 वर्ष की गुलामी मुसलमानों की, मुगलों की रही, और उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली, और उससे हमारी सारी संस्कृति भी, हमारे ग्रंथ भी, हमारी मान्यताएं भी दूर प्रचलित हो गई, और अब दोबारा से अपने पैरों पर उस संस्कृति को बनाकर खड़े होने में बड़ा समय लग रहा है। इसलिए उनको जब ये कहा तो बहुत ही प्रभावित किया। एंड आई वांट टू, बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन यज्ञ में बहुत ही अच्छे विद्वान भी, बहुत अच्छे स्तर के व्यक्तित्व आकर के इसमें अपना एक प्रकार से योगदान कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हम लोगों के लिए ये प्रातःकाल के यज्ञ में आदरणीय श्री राम कुमार शर्मा जी, जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अर्थात जर्मनी में आप जर्मन भाषा को ट्रांसलेट करते हैं भारतीय भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी जो, या आसपास के देशों के लोग वहाँ जाते हैं, तो आप उनके दुभाषिया के रूप में भी बहुत लंबे समय से एज ए डॉक्टर काम करते रहे, और वहाँ की एक गाँव की पंचायत के सदस्य भी बने। आप ताजुब करेंगे जिस गाँव में पूर्वे संजाना उपासतो स्वाहा ओम समानो शमानं मंत्रमभि मंत्रयेवा समानेन वो हविषा जुहो
नमस्ते शिवशरणं ओम दशावतार सूर्य उदयमान के मचा उदय तो प्रजापति में सुमन बाजना नमिना स्मरो तह जंगाल नदी तदत्ते सुषमा त्रिमे युनो सोते ओम शांति निष्ठा सोपासो पश्चे जनिता मंदिर देवा देवता मंदिर आदित्य वन्ना रोम विद्या ओम ओम कमत्वम विनातमस्य अस्तेन विप्रता देवष्टा सत्यो विस्का योगिरत ओम तीन समुदाय हैं, एक समुदाय ले लीजिए, बड़ी श्रद्धा के साथ समर्पित करनी है। ओम आयं तैर्मयात्मा जातवेदस्त्रीनि दशवदस्वचेत्यभया चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदं मग्नैज्ञानवेदश्री तन्नमः ॐ समिधानेन्दुवशतकृतैर्बोधयतामितेम् अस्मिन्नव्याज्योतरा ॐ सुसमिधाय शोचिषे कृतं तीव्रं ज्योतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा नमः ॐ तन्त्वसमितिरङ्गिरो हृदेन वधयामसि विरक्षोच्छाय विष्ठय स्वाहा नमः अब घृत की आहुतियां। ओम अयं त्रैमयात्मा जातवेदस्तेनि दशवदस्वचेत्यभया चास्मात् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा
ज्ञात्वेदसे नमः ओम अयंत इत्मयात्मा जातवेदस्तेने यस्वव्रतस्वचेत्यवर्धाय चास्मान् प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवचसे नानायेन समेधय नमग्रैयात्वेदसे नमः ओम अयंत इत्मयात्मा जातवेदस्तेने यस्वव्रतस्वचेत्यवर्धाय चास्मान् प्रजया पशुर्भि ब्रह्मवचसे नानायेन समेधय स्वाहा अलग-अलग जगहों पर अन्न का उपयोग होता है, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है आदि। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक चावल का उपयोग होता है।
तो ऋषि दयानंद ने बहुतायत को देखते हुए जो सुष्ट कृत की आहुति है उसमें बोल दिया कि घृत की अथवा भात की। ऋषि दयानंद ने ऐसा लिखा। अब कितने लोग हैं जब कोई हलवा की डालता है तो बोला ऋषि ने लिखा नहीं है। अरे उसने केवल भात की और घृत की लिखा है। अरे मैंने कहा कि हमारे दादाजी के लिए निमंत्रण आता था तो मैं भी खा के आ जाता था। कोई जरूरी नहीं है कि दादाजी ही जाएंगे, लेकिन घर से कोई न कोई प्रतीक में जाता था। निमंत्रण तो दादाजी के नाम से आता था। कभी पिताजी भी चले जाते थे और कभी पोता भी चला जाता था, लेकिन वहां से कोई न कोई जाता जरूर था। तो मैं ये कहता हूं कि उन्होंने प्रधान अन्न भात को ले लिया, चावल को ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल ही एकमात्र अन्न है। अरे उसमें जौ भी आते हैं, उसमें गेहूं भी आते हैं। जब घी की आहुति बताई है और फिर अन्न की आहुति साथ में है, तो फिर घी में बना हुआ हलवा देने में क्या विपत्ति होगी। लेकिन हम तो तर्क पर टिके हुए हैं, भावना और संवेदनाओं को हमने छोड़ दिया। इसीलिए मैंने कहा ऋषि ने तो प्रधान अन्न को ले लिया कि बहुतायत में चावल की बहुतायत ज्यादा है। अगर वो कह देते भाई इसमें जौ के बने आटे की कोई चीज की आहुति देनी है, उड़ीसा आदि में वहां पे चावल होता है, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती। इसलिए उन्होंने एक प्रतीक रूप में बीच का रास्ता जो अपनाया, उन्होंने उसी हिसाब से उसका नाम लिया। जैसे समुदायों में भी राजस्थान में समी अधिक होती है, कई जगहों पर आम अधिक होता है, कई जगहों पर पीपल अधिक होता है, कई जगहों पर बड़ा अधिक होता है। तो उन्होंने कहा कि जिसकी बहुतायत ज्यादा है उसकी संविधा उपयोग कर सकती हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि सारे प्रकार की संविधाएं होनी चाहिए और संविधाओं को जुटाने में फिर बड़ी मुश्किल होती है। मैं ये कहता हूं कि ऋषि की बातों को हम समझ नहीं पाते। हमें देखना चाहिए कि उन्होंने प्रतीक रूप में कहा। मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि अगर हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए और हम कहें कि इस अतिथि को भोजन करा दो, तो ये भी बताना पड़ेगा कि इसको अचार दे देना, या इसको रायता दे देना, या इसको पानी दे देना। अरे भोजन करा दो इतनी बात बोल दी तो उसमें सारी चीजें सम्मिलित हो जाती हैं। ऐसे ही इन्होंने कह दिया कि घृत की और भात की आहुति दी जा सकती है, तो उसमें और भी अन्न आ जाते हैं। लेकिन हम तर्क कर करके उन चीजों को नहीं घी की लगवा दो, हलवा की नहीं लगेगी, भात की लिखी है इसी ने, अब भात बना के लाओगे तो लगवाई जाएगी। कई जगहों पर इन बहसों को मैं देखता रहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव बढ़ाएं। उसने अन्न का उपयोग लिया, चावल को, और मैंने बताया कि कुछ चावल में बहुत सारे गुण भी है, इसीलिए उन्होंने चावल को ले लिया। लेकिन यहाँ वेद में जौ को भी तो मुख्य अन्नों में गिना गया है। तो पहले हम जौ की ही रोटियां खाते थे, आजकल वो बदल गई, तब गेहूं भी प्रधान हो गया तो उसको भी दिया जा सकता है। तो हम इन बातों को समझें कि ऋषि का आदेश क्या है, वो संकेत क्या दे रहे हैं, उन संकेतों को समझ करके सामंजस्य बिठा करके तब अपनी श्रद्धा और प्रेम से आहुतियां देनी चाहिए। यह संकेत है कि किसान लोगों को हमेशा समृद्ध करो और उनका सहयोग भी करो। किसान की उपज ठीक होगी तो सारे समाज को, सारे राष्ट्र को जीवन जीने के लिए अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए किसान हमारा समृद्ध होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, अच्छी उत्तम फसल को पैदा करे, ये वेद का आदेश है। योगस्मिनानुष्ठाम सुदेव पानातमो विश्वे वृताशो जुष्णा गंधर्वस्य प्रज्ञार्यन्तो स्वाहा स्वाहतं कृतं पाययं सेवाम् अस्मिना भागमागमतामाद्विदर्दानाद्विदत्तस्य सत्पतिमितप्तन्न घरमपि मन्तरोत्नादिभो स्वाहा। ओम तप्तवां कर्मो नक्षन्तस्मा होता प्रावा धर्मज्ञो रतुः पस्मानं मधुर्न दुग्धस्य स्मातनोयमेतपातं पयस्व स्त्रियायो स्वाहा। ओम पत्रवः पेयसां
कोदको समग्रमे सिचम नापया पुस्त्याया वीना कस्य मकस्य सविता वरेण्यनो प्रायमणो मूषशो विराजतो स्वाभक्ये सुगमागेनो मेतां स्वस्तो बोधमो तदो दिदीनां श्रेष्ठं समं सविता साभ्यनो नमो स्वा ओम ह्रीं प्रणवन्ति नवशुपत्नी वसुना वत्समीचन्ति न मनसा नायकनाः दोहामस्मिभ्यां पयो अग्नेयं नासा वर्धन्तां महति शोभगायो ओम दृष्टो तन्नामतिर्नभोरुणामिमग्नो यज्ञमुपयाहि विद्वान् विस्मग्ने अभिजानामि यच्च शत्रुयात्मना भरा भोजनामयो ओम अग्ने श्रद्धमते शोभगाय पाभ्युं नयाय युक्मामि सन्तोषं न जातपत्यं श्रीमान प्रणस्ता शत्रुयातिमभिनतिष्ठामहं सों ओम सूर्यवास्वत् भगवते हि भूयानधामेन भगवन् दस्यामा आदे तृणमग्वन्य विश्वदानिं विवाह शुद्धमुदकामा चिरन्तों ओम पचिता लोहिनाम्ना कृष्णा मातेति शस्त्रों नाम नरदेवीस्य मूलेन सर्वा विद्यामितामहं ओम विद्यमन्यासां प्रथमविद्यामवयुतं मध्यमानामितं जगन्यासां न चीनमेन इष्कुता कामिवों ओम द्वाराश्रय नाम च सविता एष्यामवेदमं अतो यो मनो योष्टि पतितमोते संशयामशों